नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मेरा निरंतर यही प्रयास है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और एक टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूँ ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर है, सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर का। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। आर्कटिक महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ विश्व के अन्य महासागरों से सर्वाधिक चौड़ा है और महाद्वीपों के चारों ओर विस्तृत उथले समुद्री भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यानी महाद्वीपों के चारों ओर जो उथला समुद्री भाग है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू की गई थी? छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन में शुरू की गई थी। छाया मंत्रिमंडल की नीति ग्रेट ब्रिटेन में शुरू की गई थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी और ब्रिटेन के संसद में राजा का एक प्रतिनिधि मंत्री होता है। ब्रिटेन की संसद में राजा के एक प्रतिनिधि मंत्री होता है जो संसदीय कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटेन में राजा होता है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? ऑप्शन ए सुलेमान द ग्रेट, ऑप्शन बी अबू बकर, ऑप्शन सी इमाम हुसैन, ऑप्शन डी मूसा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अबू बकर। अबू बकर सबसे पहला खलीफा था। जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, उसके बाद अबू बकर पहला खलीफा बना था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने बनाई थी? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने बनाई थी? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी राफेल, ऑप्शन डी वॉन गोग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग द लास्ट जजमेंट चित्रकारी की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट का चित्रकार जो किया था माइकल एंजेलो ने किया था और यह एक भित्ति चित्र है, यानी दीवार चित्र है, वाल चित्र है, पेंटिंग है। इसे 1533 ईस्वी से 1541 ईस्वी के बीच में बनाया गया था और इसमें ईसा मसीह के दूसरे आगमन के साथ साथ ईसाई धर्म के अनुसार सभी मानवता पर अंतिम और शाश्वत निर्णय को दर्शाया गया। यह दांते की प्रसिद्ध कृति डिवाइन कमेटी से प्रेरित थी। जो दांते हुए हैं प्रसिद्ध कृति थी उनकी डिवाइन कमेटी, उससे प्रेरित थी ये चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष शरण ली? दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष शरण ली? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1959 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1959 में शरण ली थी। दलाई लामा ने भारत में 1959 में शरण ली थी। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्याल्सो ने वर्ष 1959 में तिब्बत से
निर्वाचित होकर भारत के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शरण ली। और 2 वर्ष की अवस्था में बालक लामो थोंडूप की पहचान 13वें दलाई लामा थुबटेन ग्यालसो के अवतार के रूप में की गई थी। और आपको बता दें कि दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब ज्ञान का महासागर होता है। इन्हें सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। वर्ष 1949 में ल्हासा में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने के बाद निर्वाचन में जाने को मजबूर हो गए थे और वहाँ से ये तिब्बत से जो अब चीन के कब्जे में हो गया है वहाँ से निकल कर ये भारत में आकर धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की? चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब आरंभ की? ऑप्शन ए 206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1949 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 206 ईस्वी में। चीन में जो सिविल सेवाएं परीक्षाएं आरंभ हुई थी वो 206 ईस्वी में आरंभ हुई थी, सबसे पहले चीन में स्टार्ट हुई हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। चीन में सिविल सेवा परीक्षा 206 ईस्वी में आरंभ की गई और चीन में जब केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना हुई तब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़े कर्मचारी की आवश्यकता हुई और तब चयन प्रक्रिया के द्वारा कर्मचारियों का चयन प्रशासन में किया जाने लगा। तभी से ही ये सिविल सेवाएं परीक्षाएं स्टार्ट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। ऑप्शन ए डालमेशियन का तट, ऑप्शन ए डालमेशियन का तट, ऑप्शन बी फियोर्ड तट का, ऑप्शन सी रिया तट का, ऑप्शन डी उन्मज्जित तट का। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट करेक्ट आंसर है फियोर्ड तट का। नॉर्वे का जो तट है ये फियोर्ड तट का उदाहरण है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। नॉर्वे अपने फियोर्ड तटों के लिए जाना जाता है और आपको बता दें कि उत्तर अटलांटिक महासागर और नॉर्वेजियन सागर के समक्ष नॉर्वे का समुद्र तट व्यापक है। यानी उत्तर अटलांटिक महासागर और नॉर्वेजियन सागर के समक्ष नॉर्वे का जो तट है वो व्यापक है, बड़े स्तर पर है। कुछ लोग फ्योर्ड तटों को नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। कुछ लोग जो है फ्योर्ड तटों को ही नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।